हाउ टू बिल्ड मसल्स फास्टर। देखो फ्रेंड्स, अभी आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जिम तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, मेहनत करने के बावजूद भी ना तो उनकी मसल्स की ग्रोथ होती है, ना तो उनके बॉडी का साइज ग्रो होता है, जिसकी वजह से वो लोग उदास हो जाते हैं। उनको लगता है कि चाहे मर्जी हम लोग कुछ भी मेहनत कर लें, हमारी ना तो बॉडी बनेगी, ना तो हमारी मसल्स की ग्रोथ होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे साइंटिफिक पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको अगर जो हमने सही से फॉलो किया तो हमारे मसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि फोकस ऑन द मसल वाइल ट्रेनिंग। देखो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, जो कोई भी मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं तो हमारा वहां पर फोकस बढ़िया नहीं होता, जिसको हम लोग माइंड मसल कनेक्शन बोलते हैं। अगर जो हमारा माइंड मसल कनेक्शन बढ़िया नहीं होगा ना, तो चाहे मर्जी हम लोग कितना भी सेट लगा ले, कितना भी रैप लगा ले, जो हमारे मसल्स होते हैं वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। और जब तक मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो उसमें हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। इसलिए फर्स्ट चीज ये है कि आप लोग जो भी सेट करते हो ना, तो वहां पर आप लोग प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन करके वर्कआउट करें। इससे क्या होगा कि आपको पंप भी बढ़िया मिलेगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी मसल की ग्रोथ काफी बढ़िया होगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम लोग वेट पर बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे माइंड में ये फीड हुआ हुआ है कि अगर जो हमको मसल की ग्रोथ को फास्ट करनी है तो हमको ज्यादा से ज्यादा हैवी वेट लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादा वेट लगाने के चक्कर में हमारी फॉर्म और टेक्निक पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाती है। अगर जो फॉर्म और टेक्निक गड़बड़ होती है, सबसे पहले नुकसान क्या होता है कि हमको बहुत ज्यादा इंजरी होने का खतरा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, रैप लगा रहे हैं, उसका हम लोग 100% बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। इससे बेहतर ये होगा कि अगर जो आप लोग थोड़ा सा वेट को कम भी रखोगे, लेकिन अगर जो आपकी टेक्निक सही है ना, तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू सिंपली वेट चेस करने से। अब जो थर्ड पॉइंट ये है कि टाइम अंडर टेंशन हमारा ज्यादा होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, टाइम अंडर टेंशन हमारा कब बढ़ता है, जब सपोज करो कि मैं बाइसेप्स कर्ल लगा रहा हूं, तो जब मैं फुल कॉन्ट्रैक्शन पे आता हूं तो वहां पे हमको कुछ देर तक रुकना होता है। इससे क्या होता है, जो हमारे मसल्स के फाइबर होते हैं वो अच्छी तरीके से एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल की हाइपरट्रॉफी होती है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी फास्ट फास्ट अपने रेप्स को लगाते हैं और टाइम अंडर टेंशन को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आप लोग बस रेप्स और सेट्स पे सेट्स लगाए जाते हैं, हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इसलिए फोकस करें कि जो भी आप लोग सेट कर रहे हो, जो भी रैप कर रहे हो, तो उसमें मेक श्योर करें कि जब आप लोग उसको फुल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे 1 से 2 सेकंड आप लोग रुकने की कोशिश करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको पंप तो बढ़िया मिलेगा, लेकिन जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना उसके बाद, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। अगला पॉइंट ये है कि सेट्स के बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट ले। अब मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक सेट कंप्लीट करते हैं, तुरंत ही दूसरे सेट पर भाग जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग जो फर्स्ट सेट से जो एग्जॉस्ट हुए होते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को रिकवर करने का टाइम नहीं देते और तुरंत ही हम लोग नेक्स्ट सेट पर लग जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर जो आप लोग अपने रेस्ट टाइम को बढ़ाते हो, जैसे 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जो आपका नेक्स्ट सेट होगा ना, वो आपका अच्छी तरीके से होगा। क्योंकि अगर जो पहले सेट से ही आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है, आप लोग अभी भी एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तो अपने नेक्स्ट सेट पर आप लोग अपना 100% नहीं दे पाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि हमको हमेशा एक्सरसाइज को चेंज करते रहना चाहिए। अभी देखो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही तरीके का वर्कआउट रूटीन को काफी लंबे समय तक फॉलो करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स को उस वर्कआउट रूटीन की, उस पैटर्न की हैबिट पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं होती। हमको हमेशा अपने वर्कआउट रूटीन में 1 से 2 न्यू एक्सरसाइज को ऐड करना होता है। इसके क्या होता है कि हम लोग अपने मसल्स को एक अलग एंगल से हिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको कभी भी ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं समझ सकता हूं कि हमको जल्दी से जल्दी बॉडी बनानी है, जल्दी से जल्दी बॉडी का साइज गेन करना है, लेकिन इसका सोल्यूशन ओवर ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग ओवर ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो ओवर डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अगले दिन रिकवर भी नहीं हो पाते। अगर जो हम लोग जरूरत से ज्यादा सेट्स करते जाएंगे, रेप्स करते जाएंगे, तो इससे केवल हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि आप लोग अपने डाइट में हाई प्रोटीन फूड रखें। देखो फ्रेंड्स, अब मैं बहुत सारे लोग को पूछता हूँ कि आपकी डाइट क्या है, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग बस नॉर्मल 1-2 अंडे खा लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर जो आपको बढ़िया से मसल बिल्डिंग करना है, मसल की ग्रोथ ज्यादा करनी है, तो आप लोग मेक श्योर करना है जितना भी आपका वेट है उसके हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट रोजाना प्रोटीन लेना है। क्योंकि देखो, अगर जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और हमारी डाइट में प्रोटीन ही नहीं है, तो हमारी मसल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फिर चाहे मर्जी हम लोग कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी वर्कआउट कर लें, क्योंकि हमारी जो मसल की ग्रोथ होती ही तब है जब हमारे मसल्स को प्रोटीन मिलता है। क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है,
जो कि हमारी मसल की ग्रोथ और मसल की रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे मर्जी हम लोग कुछ भी ट्रिक लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हमको बेसिक चीज जो कि हाई प्रोटीन डाइट नहीं मिलेगी तो हमको वैसा ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग नेगेटिव्स पर फोकस नहीं करते। देखो फ्रेंड्स, हर कोई क्या करता है, पॉजिटिव्स पर तो बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जब नेगेटिव पार्ट आता है किसी भी एक्सरसाइज का, हम लोग तुरंत उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिसर्च में पाया गया कि अगर जो आप लोग पॉजिटिव्स के साथ साथ नेगेटिव्स पर भी बहुत अच्छे से फोकस करोगे ना, तो आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, पंप भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगला पॉइंट ये है कि रेस्ट डेज आपको देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ना बहुत डरते हैं रेस्ट डे से। उनको लगता है कि अगर जो हमारा आज एक दिन की छुट्टी होगी जिम की, तो हमारी बॉडी का साइज कम हो गया, लेकिन ये केवल साइकोलॉजिकल थिंग है, ऐसा कुछ एक्चुअल में होता नहीं है। हमको रेस्ट डे देने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर जो आपको फील हो रहा है कि आज मैं फिट महसूस नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे को मन नहीं कर रहा है जिम जाने का क्योंकि बॉडी थकी है और मेरा रेस्ट पूरा नहीं हुआ, तो उस दिन आप लोग रेस्ट दो अपने बॉडी को, क्योंकि ऐसा करने से आपको फायदा ही होगा कि बजाय कि केवल आप लोग को जिम जाना है और केवल वर्कआउट करना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही। अगला पॉइंट ये आता है कि हमेशा हमको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही चाहिए। देखो, मसल की ग्रोथ करना है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड मस्ट है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको धीरे धीरे वेट्स को इंक्रीज करते रहना चाहिए। मान के चलो कि आज मैं अगर जो 10 केजी के डंबल से बाइसेप्स कर्ल लगा रहा हूं, तो कुछ वर्कआउट रूटीन के बाद उसमें थोड़ा सा वेट मेरे को ऐड करना है, लेकिन यहां पर एक चीज का हमको ध्यान ये रखना है कि वेट बढ़ाने के चक्कर में हमारा जो टेक्निक होती है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर जो आपको फील होता है कि जितना भी मैंने वेट अभी इंक्रीज किया है, मैं इससे अपनी टेक्निक को सही नहीं रख पा रहा हूं, तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वेट को कम करें, क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं, डाइट भी रेगुलर लेते हैं ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेचुरल तरीके से आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। जबरदस्ती का प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है मसल्स में तो छोड़ देते हैं, अपने सेट को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर जो आपको मसल की ग्रोथ को तेज करना है, फास्ट करना है, बॉडी के साइज को बढ़ाना है, तो हमेशा आपको फेलियर तक जाना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग फेलियर तक जाते हैं, इससे हमको सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी पावर है, वो तो बढ़ती है, लेकिन साथ साथ हमारी मसल्स की हाइपरट्रॉफी भी बढ़िया होती है। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है, क्योंकि क्या है, हम लोग अगर जो फेलियर तक नहीं जाएंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग ज्यादा सेट्स लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी ज्यादा लगता है। इससे बेहतर ये होगा कि हम लोग थोड़ा सेट को कम भी रखेंगे ना, लेकिन हर सेट को फेलियर तक लेके जाएंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, हमको रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा, साथ ही साथ हमारी स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ बूस्ट होगी। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको रेगुलर वर्कआउट करना है। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोगों को ना बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन यही चीज को लोग फॉलो लंबा समय तक नहीं कर पाते। कुछ महीने तक जाते हैं जब उनको जोश रहता है बॉडी बनाने का, लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब उनको वैसा रिजल्ट मिलता नहीं है तो लोग जिम छोड़ देते हैं। देखो फ्रेंड्स, मसल बिल्ड करना, अच्छी फिजिक बनाने में ना बहुत ज्यादा समय लगता है, और ये सच्चाई है। इसको जब तक आप लोग मानोगे नहीं, तो आप लोग जल्दबाजी में कुछ भी ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करोगे, जिससे केवल आपको निराशा ही हासिल होगी। ये सभी चीज को अगर जो आप लोग फॉलो करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एक अच्छी फिजिक बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।